इसी बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ा दावा किया है। बंगाल हिंसा के पीछे अभिषेक बनर्जी है, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक बड़ा आरोप लगाया है अभिषेक बनर्जी पर। तो कहा कि अभिषेक बनर्जी बंगाल हिंसा के पीछे है, हालांकि हमारी सरकार आएगी, शांति होगी, दावा उनका। दीदी की सरकार में जो पूरा ऑपरेट कर रहे हैं वो कौन है? उन्हीं के भतीजे। सारा अड्डा का मॉनिटरिंग किसके थ्रू होता है? सब अभिषेक। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरी तरह से ये जो तंत्र है, हम उस तंत्र को हिट कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि ये निर्मम सरकार जानी चाहिए, तो स्पष्ट रूप से ममता दीदी है उसके सामने में। आज जब हम निर्मम सरकार बोलते हैं तो ममता दी के सारे कारनामे उसके सामने आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने समय रहते कार्रवाई की और एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था, जिसका कोड नेम जन्नत रखा गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी एटीएस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। आतंकी साकिब से पूछताछ में खुलासा हुआ है, पाकिस्तानी हैंडलर अबू बकर से इसका कनेक्शन है। लोकल स्तर पर यह पूरा मॉड्यूल था। अबू बकर के मिशन का नाम जन्नत था और योगी ने जन्नत नहीं जानू भेजने की तैयारी इन आतंकियों के लिहाज से कर ली है। रेकी करने महाराष्ट्र तक साकिब गया था, अलग अलग जगहों की इसने रेकी की थी। तो कई शहर हैं, दिल्ली, मुंबई और तमाम ऐसे शहर जहां पर इसने रेकी की थी। बड़े आतंकी मॉड्यूल का खुलासा यहां पर यूपी एटीएस की तरफ से किया गया है। अबू बकर के मिशन का नाम जन्नत था। देखिए यूपी में मुनर का आतंकी मॉड्यूल कैसे चल रहा था, ये समझिए। तो उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर मेरठ, बिजनौर और फिर पूर्वांचल में कुशीनगर से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई। और ये यूपी में मुनर का आतंकी मॉड्यूल देखिए, शामली, मेरठ, बिजनौर, कुशीनगर, यहां तक मॉड्यूल फैला हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से तौबा करना है। और यूपी में अबू बकर का जन्नत गैंग कैसे एक्टिव था, ये आपको बता रखी है। दरअसल अबू बकर इसका मास्टरमाइंड था, जो पाकिस्तानी हैंडलर है। अबू बकर ने मिशन का नाम दिया था जन्नत, और अबू बकर ने साकिब को मॉड्यूल की जिम्मेदारी दी थी, जिसको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। और पूरे मॉड्यूल को लेकर खुलासा हुआ कैसे देश को दहलाने की साजिश ये रच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि साजिश को अंजाम दिया जाता, यूपी एटीएस ने पकड़ लिया और अब इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। कौन कौन से लोग इनके साथ शामिल हैं। सीधा रुख करेंगे लखनऊ का। सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। विशाल, ये जन्नत मॉडल क्या था इस आतंकी साकिब का और अबू बकर का? देखिए, अबू बकर पाकिस्तानी हैंडलर है और आईएसआई के लिए काफ़ी लंबे समय से जो है आतंकी गतिविधियों को भारत में अंजाम देने का काम करता है। और इसके लिए उसने अलग अलग टीमें बनाई हुई हैं। ये जो जन्नत, ये जो टारगेट था, ये टारगेट ये था कि लखनऊ में जो आतंकी वारदात करनी थी, जो सिग्नल बॉक्स, जो रेलवे बॉक्स का जो चुराना था, उसके बाद जो रेलवे ट्रैक पर जो बड़ी साजिश को अंजाम देना था, विस्फोट करना था, इसका जन्नत नाम कोडवर्ड दिया गया था। और अबू बकर के ही इशारे पर जो शाकिब है वो इस पूरी घटना को अंजाम देता अपने साथियों के साथ, और उसके बाद वो महाराष्ट्र या कर्नाटक फरार हो जाता और इसके एवज में उसको बहुत ज़्यादा पैसा मिलना था। अबू बकर ने बाकायदा उससे इस बात का वादा किया था। इसके साथ साथ उसने, अबू बकर ने एक बी टीम भी अपनी बनाई हुई है। और ये कहा जा सकता है कि आतंक का जो जाल है वो फैलाने के लिए उसने युवाओं को टारगेट किया था पैसों के लालच से, और उसने अपनी एक टीम बनाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि यूपी एटीएस ने उसके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। चारों की गिरफ्तारी ये भी जानकारी मिल रही है कि कई शहरों में गया था रेकी करने के लिए। कौन कौन से वो शहर शामिल थे जहां पर ये रेकी करने के लिए गया था? और जाहिर सी बात है, जब किसी शहर गया होगा तो किसी ना किसी से मुलाकात इसने की होगी। देखिए, बिल्कुल ये जो अबू बकर ने जो बी टीम बनाई थी, उसी के जो स्लीपर मॉड्यूल से उनकी तलाश अब यूपी एटीएस कर रही है, क्योंकि यही लोग इनकी मदद करते थे। जो तमाम जो एनसीआर के 12 जगह थी जहां चिन्हित किया गया था, इसके साथ साथ यूपी के जो तमाम जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पर रैकी की थी। रक्षा जो सेंटर्स हैं वहां पर इससे जाके रैकी की थी, और वहां पर जाकर ये गूगल लोकेशन भेजता था, वहां पर वीडियोस भेजता था और पंपलेट चिपकाने के। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी के लिए।